हिल साइफर। हिल साइफर को लीस्टर हिल ने 1929 में डेवलप किया। इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये सिंगल लेटर फ्रीक्वेंसीज को बिल्कुल हाइड कर लेता है, और अगर हम इसमें लार्जर मैट्रिक्स यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ 2x2 वी कैन यूज 3x3, तो उसमें हमारे पास जो इंक्रिप्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो अगर हम एक 3x3 हिल साइफर मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, तो ना सिर्फ ये 2 लेटर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को हाइड करता है, सिंगल लेटर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को भी हाइड करता है, और साथ में 2 लेटर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को भी हाइड करता है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम था जो प्ले फेयर साइफर है, कि उसमें 2 लेटर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिप्ट एनालिस्ट के लिए रिवील हो सकती थी। लेकिन 3x3 हिल साइफर के अंदर सिंगल लेटर और 2 लेटर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन जो है वो कंसील्ड रहती है, और ये स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट अ साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, बट इजीली ब्रोकन विद अ नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। तो अगर किसी के पास कोई सैंपल प्लेन टेक्स्ट है तो हिल साइफर को इजीली ब्रेक किया जा सकता है। और ये पहला पॉलीग्राफिक साइफर था जिसके अंदर प्रैक्टिकली 3 सिंबल्स के ऊपर काम हो सकता था एट द सेम टाइम, और इसको पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन साइफर कहा जाता था, और इट वाज बेस्ड ऑन लीनियर अलजेब्रा। और उस वक्त क्योंकि कंप्यूटर नहीं थे, तो ये उसके लिए मैकेनिकल डिवाइस यूज किया जाता था जो हिल साइफर मेथड के जरिए इंक्रिप्शन करता था। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक हिल साइफर मशीन है, जो इसके पेटेंट की फिगर नंबर 4 है। तो इस मशीन को यूज करके हिल साइफर इंक्रिप्शन को यूज किया जाता था। तो हिल साइफर को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी, जो कि लीनियर अलजेब्रा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स अरिथमेटिक मॉडुलो 26 यूज होगी। तो इसमें हम एक मैट्रिक्स यूज करते हैं, और वो जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जब भी हम हिल साइफर के जरिए इंक्रिप्शन करें तो हम एक ऐसी मैट्रिक्स यूज करेंगे, दैट मैट्रिक्स शुड बी इन्वर्टिबल। अगर वो इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर उसकी डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। देयर आर वेज वी कैन फाइंड दैट कि एक जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एम इन्वर्स से शो करते हैं। किसी एम मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है हम एम इन्वर्स से शो करते हैं। जिस तरह ये एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स 5, 8, 17 और 3 हैं, और इसको हम शो करेंगे ए इनवर्स मॉड 26 इज इक्वल टू 9 to 115। तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो ये है। जब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, ए और ए इनवर्स मॉड 26 मैट्रिक्स प्रोवाइडेड मॉड 26 बिकॉज वी आर यूजिंग टोटल नंबर ऑफ कीज, दोस आर 26। तो हम इसमें कीज को ऐड भी कर सकते हैं, 26 से 29 भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पुरानी प्रैक्टिस है उसके मुताबिक जो हमारा की टेबल है वही इस हिल साइफर के लिए एग्जिस्ट करता है, जिसमें 0 से लेकर 25 तक जितने भी लेटर्स हैं उन सबको हमने एक की असाइन की है। तो ये एक ए मैट्रिक्स है और ये उसका ए इनवर्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स यूज की जाएगी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो दैट डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। तो अगर हम a इंटू ए इनवर्स करते हैं, लाइक हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स को और ए इनवर्स मैट्रिक को, तो इसका जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि identity matrix is a square matrix that is all zero except for ones along the main diagonal from upper to left, lower, right. The inverse of a matrix does not always exist, but when it does, it satisfies the preceding equation. तो किसी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स की सूरत में निकलेगा, जिसमें ये जो डायगोनल है 0 होगा और ये वाला जो डायगोनल है ये वंस के ऊपर होगा। तो कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो कंप्यूट कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का उसको हम डिस्कस करते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स m स्टार m के लिए जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो होगा सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच रो and exactly one element from each column with certain of the product terms preceded by a minus sign. तो हिल साइफर में जब हम ये मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वी मेक श्योर दैट इट्स डिटर्मिनेंट्स एग्जिस्ट। और डिटर्मिनेंट अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं K11, K12, K21 और K22 है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है 11 में वो रो को शो करता है और सेकंड वन जो है वो कॉलम को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो K11 ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय विथ K22 माइनस K12 मल्टीप्लाइड बाय K21। तो इस तरह हम इसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है तो जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो K11, K22, K33 प्लस K21, K32, K13 प्लस K31, K12, K23 माइनस K31, K22, K13 माइनस K21, K12, K33 माइनस K11, K32, K23। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स A है और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है तो फिर उसका जो इन्वर्स है वो कंप्यूट हो सकता है एज A इन्वर्स I ऑफ J, और वो इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्वर्स इंटू -1 I प्लस J DJI, where DJI is a sub-determinant formed by deleting the jth row and the ith column of A. Determinant A is the determinant of A and determinant A inverse is the multiplicative inverse of determinant A mod 26. इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हम निकालते हैं 5, 8, 17, 3 का डिटर्मिनेंट, तो ये फार्मूला जो है K11 और K22 5 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 17 is equal to minus 1 to 1 mod 26 which is equivalent to 9। तो जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा उसका mod 26 लेना जो हमारे पास 9 की सूरत में इस एग्जाम्पल में आएगा। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 9 इन्वर्स आता है, 9 इन्वर्स mod 26, जिस तरह यहाँ पे -121 mod 26 है, तो ये 9 इन्वर्स mod 26 का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू 26 mod 26, 27 mod 26 विच इज इक्वल टू 1। तो इसको हम 3 को कह सकते हैं कि 3 जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 9 इन्वर्स mod 26 का। तो इसलिए हम जब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम उसको A इन्वर्स
फाइंड कर सकते हैं। पहले डिटर्मिनेंट जो है वो निकालेंगे और उसके बाद उसको डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द मैट्रिक्स विच इज रिवर्स्ड। इसके साइन रिवर्स हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं 5 को 3 से रिप्लेस किया गया और 3 को 5 के साथ। और इसी तरह जो 8 और 17 की सिंबल्स जो हैं इनको चेंज कर दिया गया। नाउ दे आर -8 एंड -17। और क्योंकि ये -8 और -17 मॉड्यूलो 26 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो 26 -17 इज इक्वल टू 9 एंड 26 -8 इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स इस फॉर्म में mod 26 की फॉर्म में आ जाती है। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 3 into 3 9, 54 27 and 50 15। Again we have to apply mod 26 on this matrix। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 9 to 115 आएगी। तो ये थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा दैट वाज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट हिल साइफर। The encryption algorithm takes m successive plain text letters and substitutes for them m ciphertext letters. The substitution is determined by m linear equations in which each character is assigned a numerical value। जिस तरह हमारे पास एक वो टेबल है जिसमें हमने a को 0 असाइन किया है वैल्यू, b को 1, c को 2, d को 3, e को 4 और z को 25। For m is equal to 3, the system can be described as C1 is a ciphertext, C2 is again ciphertext, C3 is third cipher। तो C1 के लिए क्या होगा, K11 P1 plus K21 P क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। तो जो मैट्रिक्स की ये कीज होंगी उसको P1 के साथ और जो 21 होगी उसको P2 के साथ और जो 31 होगी उसको P3 के साथ और उसका mod 26 लेंगे तो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। इसी को अगर हम वेक्टर और मैट्रिक्सेस में शो करें तो C1 C2 C3 इज इक्वल टू ये P1 वो लेटर्स के नंबर्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 3/3 मैट्रिक्स mod 26। तो हमारे पास जो प्लेन जो साइफर टेक्स्ट आ जाएगा वो प्लेन टेक्स्ट इनटू की mod 26 हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा। इसमें C और जो P हैं ये रो वेक्टर्स ऑफ लेंथ 3 है रिप्रेजेंटिंग द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, और जो K है वो 3/3 मैट्रिक्स है जो इनक्रिप्शन की को रिप्रेजेंट की कर रही है। और जितने भी इसमें ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं वो मॉड्यूलो 26 ऑपरेशंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो है पे मोर मनी, और उसके लिए हमने जो की यूज करना चाह रहे हैं वो ये एक 3/3 मैट्रिक्स है। इसमें जो पहले 3 लेटर्स हैं प्लेन टेक्स्ट के पे मोर मनी में जो PAY है उनकी जो कीज हैं उसी टेबल के अंदर अल्फाबेट के अंदर जो है वो 15 0 और 24 है। तो 15 0 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद की के साथ, तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर मैट्रिक्स आएगी वो 303 303 531 mod 26 है। और इसका जब हम मॉड लेंगे तो ये 17 17 11 जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी। तो इसी तरह हम इस पे मोर मनी के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उन सब का जो साइफर टेक्स्ट है वो निकाल लेंगे। अब ये जो 17 17 11 है इसका जो साइफर टेक्स्ट है वो RRL है। एक्चुअली दीज आर द की नंबर्स, 17 नंबर के ऊपर R है और 11 के ऊपर L है। तो इस तरह पे का जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो गया RRL में, और इसी तरह जितने भी इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं उन सब का हम
जो साइफर टेक्स्ट है वो निकाल लेंगे और वो RRLMWBKASPDH निकलेगा। अब ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, इसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास डिक्रिप्शन हो जाएगी। तो डिक्रिप्शन के लिए हमें इस की मैट्रिक्स का इनवर्स रिक्वायर्ड है। तो हम इसको पहले इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे विच इज 23। तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसका अगर हम मॉड लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ के इनवर्स मॉड 26 तो वो 17 निकलेगा। तो इसके बाद हम कंप्यूट कर सकते हैं इनवर्स को एज 4, 15, 24, 9, 17, 0, के 15, 16, 6 एंड 17। इसको अगर हम डिमॉन्स्ट्रेट करें तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, 9, 15 को विद द की मैट्रिक्स तो हमारे पास मॉड 26 मैट्रिक्स जो आएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो इसमें हम इजीली देख सकते हैं, तो अगर हम के इनवर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिकवर हो जाता है। अगर हम एक जनरल टर्म्स के अंदर देखें तो हिल सिस्टम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं C इज इक्वल टू ई के पी वेर पी के मॉड 26। तो ये इंक्रिप्शन जब हम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर ये प्लेन टेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाई की मॉड 26 हमारे पास आ जाता है। और अगर हमने इसको डिक्रिप्शन करनी हो और प्लेन टेक्स्ट को रिकवर करना हो तो हम डिक्रिप्शन अप्लाई करेंगे की मैट्रिक्स के ऊपर और साइफर टेक्स्ट के ऊपर। तो हमारे पास जो आएगा वो C के इनवर्स मॉड 26 विच इज इक्वल टू P के इनवर्स इज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट। तो इस तरह हम जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिकवर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। ये एक मैट्रिक्स है 7, 2, 17, 25 और इसका अगर हम के मॉड 26 लें तो इसकी जो इनवर्स है उसको अगर हम कंप्यूट करें तो वो 25, 1, 22, 23 है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इनवर्स ऑफ के को विद द मैट्रिक्स तो हमारे पास मॉड 26 इज इक्वल टू 3285 आ जाता है। तो इस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द रिमेनिंग प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर्स के साथ। एक और एग्जांपल में देखते हैं कि हिल साइफर के जरिए हम कैसे इंक्रिप्शन कर सकते हैं। कि हमारे पास ये एक टिपिकल टेबल है जिसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको 0 से लेकर 25 तक कीज असाइन। तो हिल साइफर के जरिए हम हमारे पास जो मैसेज है वो ACT है। तो ACT को हम कैसे इंक्रिप्ट करेंगे? तो ACT को हमने इंक्रिप्ट करना है, उसके लिए हमारे पास ये की है 6, 24, 1, 13, 16, 10, 20, 17 एंड 15 ये की मैट्रिक्स है। ACT को अगर हम की टेबल में देखें तो उसकी जो कीज बनती है A0, C2 और T जो है वो 19। तो इसका अगर हम इंक्रिप्शन निकालें, इसको इंक्रिप्शन निकालने के लिए के को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस वेक्टर मैट्रिक्स तो ये हमारे पास जो है 67, 222, 319 मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका अगर हम मॉड लें 26 तो हमारे पास ये 15, 14 और 7 जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी। और इसको अगर हम 15, 14, 7 को अगर देखें की टेबल में तो 15 जो है वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 O को और 7 H को। तो इसका मतलब है जो ACT था वो कन्वर्ट हो गया है POH में। तो POH क्या है? ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। तो POH के जरिए हमने इसकी इंक्रिप्शन कर दी। अब हमने इस जो इंक्रिप्शन है इसको रिवर्स करना है।
तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इनसाइफर्ड वेक्टर है वो गिवन है, विच कॉरस्पॉन्ड टू अ सेक्टर साइफर टेक्स्ट फिन, जिसमें हमारे पास जो दूसरा जो साइफर टेक्स्ट है वो फिन है. एवरी लेटर हैज चेंज. द हिल साइफर हैज अचीव्ड Shannon's diffusion and n-dimensional hill cipher can diffuse fully across symbols at once. तो यहाँ पे हमने ACT को जो जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो इंक्रिप्शन आई वो POH इंक्रिप्शन आई थी. और इसी तरह अगर हमारे पास CAT है, मतलब जो 0 to 19 की बजाय हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2019 है, तो इसको अगर हम इनक्रिप्ट करते हैं तो हमारे पास जो इनक्रिप्टेड लेटर आएगा वो FIN है, जो टोटली चेंज हो जाएगा और ये जो पैटर्न है उसको बिल्कुल डिफ्यूज कर देगा, क्योंकि ये रिवर्स लेटर है CAT और ACT. तो इसको हमने बिल्कुल, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स वेक्टर निकलेगी वो डिफरेंट होगी. In order to decrypt, we turn the ciphertext back into a vector, then simply multiply the inverse matrix of the key matrix मैथ, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. हमारे पास ये इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ दैट की मैट्रिक्स, और उसका मार्क 26 लेंगे. जो और इसी तरह हम जो पिछली एग्जांपल है जिसमें ACT को हमने कन्वर्ट किया, तो ACT वाली जो POH हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द इन्वर्स ऑफ की मैट्रिक्स, तो हमारे पास जो मॉड 26 मैट्रिक्स आएगी वो 0 to 19 आएगी, which gets us back to ACT as expected. तो ये 0 to 19 क्या है? ये वही मैट्रिक्स है जिसको हमने इनक्रिप्ट किया था. दो कॉम्प्लिकेशन है जब भी हम किसी की मैट्रिक्स को सिलेक्ट करते हैं. देयर आर टू कॉम्प्लिकेशन. जितनी भी मैट्रिसेस हैं दे डोंट हैव इनवर्स, तो कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है उसको हमें चेक करना होगा. तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जो कि नॉन जीरो जिसका डिटर्मिनेंट हो वो इन्वर्टिबल होती है. तो फर्स्ट रूल है कि ऐसी की मैट्रिक्स को आप यूज करें जिसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता हो. The determinant of encrypting matrix must not have any common factors with the modular base. तो अगर हम मॉड्यूलर बेस 26 यूज कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर जो मॉड्यूलर 26 के साथ मैच करता हो उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए. तो अगर ऊपर वाले केस में जिसमें हमारे पास मॉड्यूलो 26 है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और ये जो भी डिटर्मिनेंट हो दैट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 2 और 13. अगर तो डिटर्मिनेंट जीरो है या इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं विद द मॉड्यूलर बेस, then the matrix cannot be used in the Hill cipher and another matrix must be chosen, otherwise it will not be possible to decrypt. Fortunately, matrices which satisfy the conditions to be used in the Hill cipher are fairly common. For our example, की मैट्रिक्स जो है वो ये थी और इसका जो डिटर्मिनेंट था वो 25 था. तो इसमें कोई भी ऐसे कॉमन फैक्टर्स नहीं है जो 26 मॉड्यूलर बेस के साथ मैच करते हैं. ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3325 की, और इसका जो अगर हम इसको पेयर में कन्वर्ट करें तो HE और LP ये दो लेटर्स हैं, उनको अगर हमने कन्वर्ट करें इनटू मैट्रिक्स तो ये 74 इसकी कीज हैं और इसकी 1115 कीज हैं. तो फिर हम इसको कंप्यूट करेंगे बाय यूजिंग की मैट्रिक्स 74 और 1115 को. तो हमारे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएंगी वो 7, 8 और 09 है. 7, 8 और 09 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये HI और AT हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा.
अब ये जो मैट्रिक्स हैं वो इन्वर्टिबल है क्योंकि इसका के इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो के इनवर्स को फाइंड करने का तरीका ये हमारे पास है ए डी माइनस बी सी माइनस डी ए और माइनस बी और माइनस सी। तो ये हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट आ गया है इसको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। दोबारा रिवर्स करने के लिए अगेन हम इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन दोबारा हमारे पास वही जो प्लेन टेक्स्ट है HELP हेल्प वो रिकवर हो जाए। जो बेसिक हिल साइफर है दैट इज वल्नरेबल टू नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक बिकॉज इट इज कंप्लीटली लीनियर। तो ये एक अप्रोच है जिसके अंदर n प्लेन टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट करैक्टर पेयर्स को सेटअप किया जाता है एक लीनियर सिस्टम के अंदर और उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो तो जो सिस्टम है वो इनडिटर्मिनेट होता है, उसमें कुछ और प्लेन टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट पेयर्स को ऐड किया जाता है और सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया जाता है बाय स्टैंडर्ड लीनियर अलजेब्रा एल्गोरिदम्स, देन टेक्स वेरी लिटिल टाइम। तो इस तरह जो हिल साइफर की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया जा सकता है।